डंकी लगाकर स्पेन जाने वाले 46 पाकिस्तानियों का कत्ल या हादसा। घर वालों के मुताबिक उनके बच्चों को एजेंटों ने मजीद पैसे न देने की वजह से समंदर में फेंक दिया और कुछ नौजवानों की ऐसी वीडियोस भी मौसूल हुई जिन्हें हथौड़े मारकर बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। असल हकाइक है क्या, वो जानते हैं। हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तलहा नवीद, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। तलहा भाई, बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया। वैसे तो 246 के करीब अफराद स्पेन जाने के ख्वाहिशमंद थे और समंदर में सफर कर रहे थे और बताया गया कि ये मुबैना तौर पर एक हादसा पेश आया और इसमें 296 अफराद जो है वो मारे गए। 46 पाकिस्तानी भी हैं और कुछ वीडियोस भी मौसूल हुई हैं जो गुजरात के रहने वाले थे। 7 अफराद, उनमें से 2 जो भाई थे, उनके हवाले से क्या मालूमात सामने आई हैं और टोटल ये कितने लोग थे? 296 थे। इनका किन किन ममालिक से ताल्लुक था, पहले इस पे बात कर लेते हैं और बाद में जो पाकिस्तानी थे उस हवाले से बात। 296 के करीब जो रिपोर्ट आई है कि 296 लोग हैं जिन्होंने मजीद पैसे नहीं दिए थे, जिनको बता दिया गया जी कश्ती हादसा है। अब उनमें से फैमिली से हमारा रब्ता हुआ, उन्होंने हमें थोड़ी सी डिटेल बताई। लेकिन बांग्लादेश के कुछ लोग शामिल थे, श्रीलंका के शामिल थे, मालदीव के शामिल थे, यानी वो ममालिक जो बहुत ही ज़्यादा माशी तौर पर कमज़ोर हैं, उनके बच्चे शामिल थे कि जो ख्वाहिश रखते थे हम किसी ना किसी तरह यूरोप चले जाएं। ये सारे के सारे स्पेन जा रहे थे। एजेंटों ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि अब आप इसी तरह चले जाओगे, बहुत आसान है, ऐसे कमा लोगे इतना। यानी कुछ लोगों से ऐसे रब्ता करवाया गया जाता है यहाँ पे इनमें कि जो पहले से स्पेन मौजूद होते हैं, जो पहले से डंकी लगा के बाहर चले गए होते हैं, उनकी बात करवाई जाती है। वीडियो कॉल पे दिखाया जाता है कि ये देखिए ये पहुंच गया है, और वो फिर बताता है जी मैं 15 लाख कमा रहा हूँ महीने का, 30 लाख कमा रहा हूँ, मैं 50 लाख कमा रहा हूँ, हमारे हालात ऐसे बदल गए। फंसाया जाता है, पूरा का पूरा कार्रवाई की जाती है। अब ख्वाब दिखाया जाता है, सबज बाग दिखाया जाता है। अब इनमें से तकरीबन ना हमारे अफसोस की बात के 45 लोग पाकिस्तानी हैं। बड़े हादसे हुए, हर साल हर 6 महीने बाद ये हादसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो जिनके माँ बाप हैं, अब ये समझ नहीं आती इन्हें कि ये क्यों अपने बच्चों को यानी बलि का बकरा बना के भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब इनमें से 7 अफराद जो हैं गुजरात के, जिनसे मेरा रब्ता हुआ, और उनमें से एक फैमिली ने मुझे ये बताया कि हमारे इलाके के साथ ही एक गांव है गुजरात में, ढोला गांव, वहाँ के 2 बच्चे हैं, एक का नाम सुफियान और एक का नाम आतिफ है। अच्छा। इनसे मजीद पैसे मांगे गए पहले, और इन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है। हम उनके घर वालों से पहले ही माँ ने बताया जी पहले ही अपना सोना बेच दिया है, रिश्तेदारों से जाहिर सी बात, गरीब लोग कर करा के हम लोगों ने जमीनें बेच के पैसे दिए हैं, तो मजीद पैसे मांग रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। एजेंटों ने क्या किया, जो वहां पर एजेंट थे, कश्ती में सवार एजेंट थे, उन्होंने इनके बच्चों को हथौड़े मारे, सबके सामने हथौड़े मार के उनकी वीडियोस बनाई। वीडियोस बनाने के बाद इन दोनों के वालिदैन को सेंड की, और बाकी जो पैसे नहीं दे रहे थे, पैसे सबसे मांगे गए, लेकिन जो पैसे नहीं दे रहे थे उनकी फैमिलीज को भी भेज दी वीडियोस कि अगर आप लोग पैसे नहीं दोगे तो आपके बच्चों के साथ भी ये सलूक किया जाएगा। अब लोग घबरा गए, परेशान हो गए। अब किसी के पास पैसे हो रहे थे और डिमांड इतनी ज़्यादा की जा रही थी, किसी से पहले 40 लाख ले चुके थे, किसी से पहले 50 लाख ले चुके थे, और अब 20-20 लाख की, 30-30 लाख की और डिमांड थी, तो पेरेंट्स कैसे देते? वालिदैन के पास नहीं थे। अब सीन ये होता है कि जो 7 अफराद गुजरात के हैं वो बता रहे हैं कि हम एक ही गली के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं, हम लोगों ने सब ने मिलकर, मोहल्लेदारों ने, रिश्तेदारों ने, ज़मीनें बेच करके हम लोगों ने 40-40 लाख रुपया, एजेंट खातून थी, 2 खवातीन थी, जिनको जमा करवाया था। ये पाकिस्तानी है? ये पाकिस्तानी, ये भी गुजरात की रिहायशी हैं। अच्छा, गुजरात की रिहायशी हैं। इनके 2 बेटे हैं, एक का बेटा हसन जो है वो इटली में पहली रिहाइश है, और वो भी इटली भी स्मगलिंग करते हैं इंसान की, और ये पुलिस को बयान दिया, इन्होंने माने हैं। और दूसरे बेटे का नाम जो है खावर है। अच्छा। ठीक है, वो भी इनको लेके जा रहा था। ये दोनों जो खवातीन है, दोनों खवातीन है, एजेंट है, इनके बेटे हैं। अच्छा, जो एजेंट है। ठीक है। अब होता क्या है, ये पैसे नहीं देते, इनके बच्चे क्या किया जाता है, इनके बच्चे उठा के समुद्र में फेंक दिए जाते हैं, और उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। कुछ वालिदैन को भेज दी, कुछ वालिदैन को नहीं भेजी गई। अब उन्होंने कहा कि ये कश्ती हादसा नहीं है, हमारे एक घर के अफराद जो मरे हैं, हमारे मोहल्ले के लोग, बच्चे जो मरे हैं, हम लोगों ने पता नहीं क्या सोचा हुआ था मुस्तकबिल का, वहाँ पहुँच जाएंगे। अब हम तो उन्हें देखने को भी तरस गया, हमें लाशें मसूल नहीं, हम पता नहीं लाशें मिलती हैं कि नहीं मिलती, समुद्र की गहराइयों से कहाँ मिलती। एजेंट का काम यही है, पहले उन्हें ख्वाब दिखाए जाते हैं, ख्वाब दिखाने के बाद उन्हें आगे जब आधे रास्ते में जाके पैसों की डिमांड की जाती है, अगर आप पैसे की डिमांड पूरी नहीं करते, आपने देखा होगा अक्सर सलमान भाई राब्ते होते हैं कि नाखून उतारे जाते हैं प्लास से, जुल्म, नाखून उतारे जाते हैं, उसके बाद उंगलियां काटी जाती हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, छांटे मारे जाते हैं, उन्होंने स्पेशल रखे होते हैं, डंडे सोटे भी रखे होते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, गर्म सलाखें लगाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं वो तकलीफ देकर। अब इनसे पैसे नहीं हुए,
इन्होंने क्या किया, कश्ती जो हमें ज़राए से पता लगा है कि इन्होंने एक कश्ती, बड़ी कश्ती के साथ एक छोटी कश्ती थी, जिन जिनके पैसे आगे थे उन कश्तियों में सवार करके जिनको पैसे आगे थे उनको आगे भेज दिया। अच्छा। एजेंट उसमें सवार हो गए और बाकी ये जो लोग थे, इसको हादसा दिखाने के लिए, क्योंकि इनके पैसे नहीं थे आए, इनको दिखाने के लिए कि आप लोगों ने मजीद पैसे नहीं भेजे तो हम लोग आप लोगों के बच्चों को मारने लगे हैं, इन्होंने वो 296 लोग जो हैं वो ऐसे ही मर गए। यानी कश्ती वहीं पे छोड़ा है, इससे पहले ये सबको समुद्र में फेंक चुके थे, ओहो। एक एक करके, दो दो करके 296 के करीब लोगों को, और उसके बाद वो कश्ती वहीं पे छोड़ है, कश्ती इन्होंने तोड़ दी, क्या किया, वो कश्ती डूब गई। अब इसको कश्ती हादसा बता दिया गया। सारा का सारा ये था कि यानी स्पेन जाने के ख्वाब जो है थे। अच्छा, अब देखें पाकिस्तानियों को तो चलो ये दो खवातीन ने एजेंट के तौर पे काम किया, जो दीगर ममालिक से ताल्लुक रखते थे वो कैसे पहुंचे, उनको अब एजेंट के ना इनके राब्ते होते हैं सलमान भाई। अब एक एजेंट पाकिस्तान में बैठ के है, अब एक बांग्लादेशी एजेंट है ना, इन दोनों के आपस में राब्ते होंगे। वो कहेगा मैं पाकिस्तानी 40 भेज रहा हूँ, वो कहेगा मैं बांग्लादेश से 40 भेज रहा हूँ। फिर इनकी ड्यूटियाँ होती हैं कि तुमने श्रीलंका से 40 भेजना है। इनको मुख्तलिफ मालिक से इकट्ठे करते हैं, एक बॉर्डर पर इकट्ठे किए जाते हैं, उधर से फिर इनको एक जगह इस सवारी में सवार किया जाता है, कश्ती में सवार किया या किसी बस में सवार किया, फिर इनको आगे भेजा जाता है। अब जो गुजरात के लोग थे, इनको पहले फैसलाबाद एयरपोर्ट भेजा गया, फैसलाबाद एयरपोर्ट से फिर इनको आगे भेजा गया। अब इसमें फैसलाबाद के भी 8 मुलाजमीन शामिल है एयरपोर्ट के, जिनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया। अच्छा, ये किसने गिरफ्तार किए इन दो खवातीन की? FIA ने गिरफ्तार किया, जो इनको 8 बंदों के खिलाफ कार्रवाई, और इनको तो पुलिस ने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गुजरात की। अच्छा, गुजरात की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोई FIR वगैरह भी हुई? FIR अभी हमारे तक तो ज़राए के मुताबिक नहीं पहुंची, लेकिन इनके गिरफ्तार हो गया और इनके बयान आ गए सामने। बयान भी आ गए? बयान क्या आए हैं सामने? बयान यही सामने आए कि ये मानी है कि हम लोग इंसानों की स्मगलिंग करते थे, और हमारे 2 साथी और शामिल है, 2 कश्मीर के थे, और फिर पुलिस ने उनकी रैकी की, जिनमें से एक पकड़ा गया, एक भाग गया। ठीक है, कश्मीर वाला भी पकड़ा गया। और अब बाकी जो है फैमिली की डिटेल हम लोग बाकी इंशाल्लाह कल जा रहे हैं, और कल जाके सारी की सारी डिटेल हम वालिदैन से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो उनकी हालत ही नहीं है बात करने की, वो सदमे से बाहर आ ही नहीं रहे, वो यकीन ही नहीं कर रहे कि एक ही इलाके के, एक ही गांव के लोग, आपको तो देहातों का खान क्या सिलसिला होता है, एक दूसरे के घर आना जाना, दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझते हैं। तो एक गाँव के तकरीबन 7 अफराद जो हैं वो मर चुके हैं, और 2 को हथौड़े मारकर जो मारा गया, उनमें से एक सुफियान और एक आतिफ। अच्छा, इनकी फैमिली से अभी आपका रब्ता नहीं हुआ? इनकी फैमिली से रब्ता नहीं हुआ, लेकिन हमारा फैमिली जो मुश्ताक है उससे रब्ता हुआ है, अबू बकर की फैमिली से रब्ता हो गया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हम आपको इन सब फैमिलीज के घर में ले जाएंगे, तो आप आ जाएं। सही है। अब इनकी लाशों का भी कोई पता नहीं, वो तो समंदर में है। अच्छा, ये हादसा किस तरह से डिक्लेयर किया गया कि कश्ती उलट गई, क्या हुआ, क्या रिपोर्ट क्या हुआ? जो रिपोर्ट यही बताया गया समुद्री तूफान आया और कश्ती उल्ट गई, और सारे के सारे जितने भी मुसाफिर थे वो सारे के सारे अंदर डूब गए समुद्र में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे पैसे मांगे गए, जिसने पैसे दे दिए उसको कश्ती में सवार करके एजेंट आगे लेते गए, बाकी एक को करके समुद्र में फेंक दिया गया। और ये इस कदर बदबख्त लोग हैं, यकीन मानिए इनमें दिल नहीं होता, ये इंसान नहीं होते, ये जानवर होते हैं। ये नहीं ख्याल करते कि इंसानी जान की कीमत क्या है। इनको पैसे से गर्ज होती है, पैसे दे देंगे तो आपका बच्चा आगे पहुंचेगा, पैसे नहीं देंगे तो आपके बच्चे की लाश वीडियो बना के तशद्दुद करके आप तक भेज देंगे। नाजरीन, अभी तो ये इब्तदाई सारी इतलात है जो हमने आपके साथ शेयर की। इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल इंसान नहीं होते, बल्कि जानवर नुमा लोग होते हैं, जिनमें दिल भी नहीं होता, और ये नहीं सोचते कि किसी के बच्चे को किस तरह से ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी ऐसी इबरतनाक इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं, किसी की जो है वो उंगलियां काटी जाती हैं, किसी के हाथ काटे जाते हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, और मुबैना तौर पर इस कश्ती हादसे में जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा था ये कत्ल है, यह हादसा है, क्योंकि सुफियान और आतिफ के घर वालों को वीडियोस भी मौसूल हुई हैं, और गुजरात के भी इसमें 7 बच्चे शामिल हैं। मजीद भी जो हकायक होंगे उनसे भी हम आगाह करेंगे, वालिदैन को लाजमी बताएं। लेकिन वही मैं बात करने लगा था, तलहा से भी जानेंगे। वालिदैन के लिए हमारा ये पैगाम है कि आप अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें बैरून मुल्क ही भेजें। अगर बैरून मुल्क भेजना है तो लीगल तरीके से उनको आप भेज सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों का सौदा करके अगर अपने घर का बेहतर करना है, अपने मुआशी हालात बेहतर करने हैं, अगर वो ज़िंदा ही नहीं रहेंगे, इस हाल में ही नहीं रहेंगे, तो आपके लिए और इससे बड़ा सदमा क्या होगा, जिस तरह से इन खानदानों पर बीत रही है। और 40 के करीब लोग हैं। आप मजीद जो भी मैसेज देना चाहते हैं तल्ला वो भी बिल्कुल ऐसे ही। अपने बच्चों को बलि का बकरा ना बनाएंगे। आप लोग जानते हैं कि एजेंट क्या करते हैं, इसके बावजूद आप लोग उनकी बातों में आते हैं, वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, आप वो चीज़ें मानते हैं,
और उसके बाद अपने बच्चे को बलि का बकरा बनाकर आगे भेज देता। आपको नहीं पता कि आपके बच्चे ने पहुंचना है कि नहीं, रास्ते में उससे क्या तकालीफ आनी है, रास्ते में उस पर कितना तशद्दुद होना है। क्या जाना आसान है? अगर ये पहाड़ी रास्तों पे भी सलमान भाई लेके जाते हैं तो महीना महीना पैदल चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इतना सा पानी होता है जिस एक एक घूंट पीना है। जिसको रास्ते में चोट लग गई ये उसको वहीं पे छोड़ आते हैं, पीछे उसे सांप काट ले, पीछे वो भूख से मर जाए, प्यास से मर जाए, कोई जानवर काट ले, चीर फाड़ दे, कोई ख्याल नहीं किया जाता। तो लेकिन वालिदैन से गुजारिश है कि मेहरबान करके कम खा लें लेकिन अपने बच्चों के साथ खुश रह लें। खुश रह लें। बिल्कुल, बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या, और तमाम जो हक़ाइक़ अब तक हमारे तक आए हमने आप तक पहुंचा दिए। मज़ीद भी जो इस हवाले से हक़ाइक़ आएंगे उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी और तलहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।